हरीड़ पाकिस्तान का नेटिव फल है जिसे किंग ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, जो कि सदियों से रिवायती आयुर्वेदिक तरीका इलाज में इस्तेमाल होता आ रहा है। कम से कम इसका जो रेट है वो 24 से 25 हज़ार रुपये मन है। मैक्सिमम कितनी फ्रूटिंग मिल जाती है एक पौधे से? मैक्सिमम जैसे जैसे ये बड़ा होगा, मतलब 17-18 साल का हो गया तो 10-15 मन तक भी जो बड़े पौधे कहीं लगे हुए हैं 15-15 मन पे भी चले जाते। जो हरीड़ का फल है इसमें टैनिन्स और गैलिक एसिड वगैरह मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे जर्म्स को मारते हैं और फाजिल मादों को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मददगार साबित होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम और अद्वियाती फल का जिक्र करेंगे जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर है। मैं बात कर रहा हूं हरीड़ की। हरीड़ पाकिस्तान का नेटिव फल है जिसे किंग ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, जो कि सदियों से रिवायती आयुर्वेदिक तरीका इलाज में इस्तेमाल होता आ रहा है। इसका बोटैनिकल नाम टर्मिनेलिया चिबोला है और अंग्रेजी में इसे मायरोबालन कहते हैं। हरीड़ पूरे पाकिस्तान में काश्त किया जा रहा है, मगर रिवायती फसलों के मुकाबले में हरीड़ की काश्त और इसकी पैदावार बहुत कम है। इसकी पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हरीड़ इंसानी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि किसानों की फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। जी, अभी हम चीचावतनी के नवाही गांव में ही मौजूद हैं। 4212L आगरा के नाम से ये गांव है और यहाँ पे हरीड़ को काश्त किया गया है और मेरे साथ प्रोग्रेसिव फार्मर रज़ीउल करीम चीमा साहब मौजूद हैं जो कि 20 से 25 साल से हरीड़ की फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान में वक्त देने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। क्या ज़रूरत महसूस हुई कि रिवायती फसलों की बजाय आपने हरीड़ की फार्मिंग पे काम शुरू किया और ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका? जी फ़खर साहब, ये पहले था 25 एकड़ आम का बाग था। तो जब हमने आम का बाग कटवाया तो हमारा कुछ आंवले के पौधे थे, तो वो जो ठेकेदार साहब उन्होंने मशवरा दिया कि आप हरीड़ लगाएं। हरीड़ के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन चूँकि बाग तो लगाना था तो हमने यही सोचा कि हरीड़ लगा लेते हैं। उसमें जितनी देर ये फल नहीं देगी तो कोई फसलें भी लेते रहेंगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे और उससे मुनाफा आता जाएगा। फिर हरीड़ तैयार होगी तो हरीड़ से जो भी मुनाफा आएगा। लेकिन 1 एकड़ में कितने पौधे लगे थे? ये तकरीबन आज से 14 साल पहले की बात है जब ये पौधे लगाए थे। ये उस वक्त पाकिस्तान से अवेलेबल नहीं थे तो इंडिया से पौधे मंगवाए। वही ठेकेदार साहब ने मुझे लगा के दिए, गमलों में थे। उस वक्त काफ़ी महंगे आए थे, 300 रुपये का पौधा था और गमले में था। 300 पौधे लगाए, लेकिन चूँकि और इसकी हमें डायमेंशन का भी नहीं पता था कि कितने पे कितने लगाने, लेकिन हमने लगाया इसको 40 फुट बाई 30 फुट पे। और इसके अंदर से 7-8 साल अच्छी तरह फसल भी लेते रहे, इंटरक्रॉपिंग हर चीज़ की, हर किस्म की फसल हुई है। तो उसके बाद जब ये बड़ी हुई, जब फ्रूटिंग पे आई है तो माशाल्लाह इसका फल भी जो है उसकी कीमत बहुत अच्छी है और बाकी सब कन्वेंशनल फसलों से, कन्वेंशनल बागात से ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये जो पौधा हमारे पीछे है ये कितने साल का है? ये भी 14 साल का पौधा है और जितना इस पे फल लगा हुआ है ये इंशाल्लाह इस दफ़ा को 7 मन के करीब एक पौधा दे देगा। एक पौधे से? एक पौधा ये वाला। और ये वैरायटी कौन सी लगी हुई है? ये काबली हरीड़। काबली है जी। इसके अलावा और कोई वैरायटी? एक सुराई आती है कहदीर और एक फिर वो देसी में आ जाती है, लेकिन बेहतरीन जो है ये काबली और सुराई है। ठीक है। फार्म मैनेजमेंट के हवाले से मुझे बताइए कि इसका पानी का इस्तेमाल और खादों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? शुरू में जब पौधा लगाना है, छोटा पौधा, तो 1 साल के लिए उसको थोड़ा पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। जब वो चलना शुरू हो जाएगा, चल पड़ेगा, फिर 2-3 साल बाद ऐसा जिसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती उसको बेड पे लगाना चाहिए ताकि पानी जो है ना इसके तने को नहीं लगना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं इसके पीछे भी मिट्टी वगैरह लगाई हुई है ताकि पानी इसके तने के पास ना लगे, दूर दूर रहे। और जब तक इसमें फल नहीं लगता इसको ऐसा पानी की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ बारिशें हो जाए तो इसके लिए काफ़ी है। लेकिन जब फल लग जाता है
फिर इसको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई दफ़ा हफ्ते में 2 दफ़ा भी, जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो तो हफ्ते में 2 दफ़ा भी यहाँ पड़ना पड़ता। 7 दिन बाद पानी देते हैं तो ये अपना फल का तैयार कर लेता है। खादें इसमें बिल्कुल नहीं डालते। हाँ, गोबर वगैरह जो है ना वो डाल लेते हैं कभी कभार, तो वे इसमें खाद की ज़रूरत नहीं है। और ना ही इसको स्प्रे होती है, कोई भी कीड़ा इसको डैमेज नहीं करता। यानी कि स्प्रे नहीं होती तो इट मीन्स इसको कोई बीमारी तो नहीं लगती? बीमारी को ऐसा नहीं लगती। जब इसका बूर बनता है शुरू में, उस वक्त अगर बारिश हो जाए, नमी आ जाए तो फंगस का अटैक आता है। उसके लिए मामूली सी करनी पड़ती है, कई दफ़ा बहुत शादो नादर करनी पड़ती है, अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी इसके फल के लिए कोई ऐसा कोई स्प्रे नहीं। तो इसके साथ कोई इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं आप? जी, पहले सालों में 7-8 साल में तो इसके अंदर मकई, आलू, गंदम वगैरह हर चीज़ लेते थे। उसके बाद फिर जब ये पौधे बड़े हुए तो फासला ज़्यादा हो गया, तो उसमें हमारे डैमेज हो गए थे पौधे जो है ना। 300 में से 160-65 सर्वाइव कर सकें, तो उसमें फासला ज़्यादा था। उसमें फिर मैंने लेमन और अमरूद काश्त कर दिया। अमरूद को 6-7 साल रहा, 6-7 साल के बाद फिर वो भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी जगह घेर ली। तो अभी हरीड़ किस डिस्टेंस से लगा रहे हैं? कितना पौधे से पौधे का फासला और लाइन से लाइन का कितना फासला होना चाहिए? ये कम से कम जो है ना 40 बाई 40 पे लगना चाहिए। 40 फुट पौधे से पौधा और 40 फुट ही लाइन से लाइन, ये कम से कम फासला। इससे ज़्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं। और अगर 40 बाई 40 पे लगाएंगे तो 27 से 30 पौधे 1 एकड़ में, 1 एकड़ में लग जाते हैं। 1 एकड़ में आएंगे। और तकरीबन 14-15 साल पौधा जो है ना एवरेज 3 से 7 मन तक आ जाता है। 3 से वेरी करता है, कोई छोटा पौधा 3 मन लग जाएगा, 2 मन भी लग जाता है, 5-7 तक भी चला जाता है। तो इसका पौधा लगाने के कितने साल बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाती है? ये पौधा लगने के तकरीबन 8 से 9 साल लग जाते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन पे। 4-5वें साल इसको फल शुरू हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा होता है, किलो में होता है वो, उसमें आप उसको बेचने के काबिल नहीं होते, अपने इस्तेमाल में आ जाती है। माशाल्लाह ये फ्रूट से लदा हुआ है पौधा इस टाइम। ये कितना इसके ऊपर फल होगा इस टाइम? ये इंशाल्लाह 7 मन के करीब हो जाएगा। 7 मन। जी। और मैक्सिमम कितनी फ्रूटिंग मिल जाती है एक पौधे? मैक्सिमम जैसे जैसे ये बड़ा होगा, मतलब 17-18 साल का हो गया तो 10-15 मन तक भी जो बड़े पौधे कहीं लगे हुए हैं 15-15 मन पे भी चल। बेहतरीन बेहतरीन। आपका चूंकि एक्सपीरियंस है 15-20 साल का ये, तो आप किसानों को हरीड़ की काश्त के हवाले से क्या मशवरा देना चाहते हैं? मेरा तो मशवरा सब भाइयों को यही है कि इसको ज़रूर काश्त करें। थोड़े रकबे पे करना चाहते हैं थोड़े पे करें, ज़्यादा पे करना चाहते हैं ज़्यादा पे करें। पाकिस्तान की डिमांड नहीं पूरी कर रही अभी। ये मतलब 80% भी और ज़्यादा लग जाए तो फिर भी पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं होगी। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान की डिमांड तो पूरी हो और उसके अलावा हम इसको एक्सपोर्ट भी करें और ज़र मुबादला कमाएँ। बहुत अच्छा प्लांट है, मतलब एक पौधा ही आप देख लेना, वो 40,000 35-40 हज़ार के करीब एक पौधा हो जाता है। और 30 पौधे एकड़ में लगे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कितनी आमदन है। 12 से 14 लाख रुपए। जी, मैंने ये कमर्शियल जो फसलें हैं, अगर ये 2-3 साल से बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही हैं और ये मुझे सर्वाइव करवा रही है, तो हरीड़ जो है ना ये सब का नुकसान के ऊपर आ रही है, मुनाफे में ले जाती है सिर्फ एक फल जो है। बेहतरीन। अच्छा, मुझे सर थोड़ा सा इसका खर्च बता दीजिए। अगर कोई 1 एकड़ पे लगाना चाहता है तो उसका कितना खर्च हो जाएगा, और फिर इसकी प्रोडक्शन जो आप फी एकड़ की लेते हैं कितनी टोटल प्रोडक्शन होती है और कितने में बिक जाती है, और प्रॉफिट मार्जिन क्या है इसमें? अगर साहब इसमें जो है ना, अगर नया बाग लगाना है खाली ज़मीन पे, तो पहले उसको अच्छी तरह हल चला के और उसको लेज़र लेवल कराएं ताकि पानी जो है ना इवन पहुंच सके। ज़्यादा अगर पानी खड़ा रहे तो डैमेज करता है पौधों। दूसरा, इसकी जो पौधों की प्राइस है, बाकी खाद शाद तो ऐसा जिसको ज़रूरत नहीं होती। पानी भी पहले साल थोड़े लगने हैं, बाकी फिर उसके पानी की ज़रूरत नहीं ज़्यादा रहती। तो पौधे जो हैं वो मुख्तलिफ नर्सरीज़ में हैं और मुख्तलिफ एजेस के हैं। मतलब 2 साल वाला कोई मतलब 1200 में बेच रहा है, कोई 1000 में बेच रहा है। जो 1 साल वाला 400-500 मिल जाता है, 3 साल वाला 3000 तक, 2000-2500 तक भी मिल जाता है। और ये पत्तों की नर्सरी में पौधे मौजूद? जी, पत्तों की बेशुमार नर्सरीज हैं, सब में पौधे मौजूद हैं। ये 800-1000 वाला पौधा जो है ना वो बेहतरीन चलता है। वो अगर ले लें तो आप 27 से 30 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में, जी, तो उतने 1000 बना लें। 27,000 या 30,000 27,000 रुपये का खर्च 1 एकड़ का खर्च है जो पौधों का जो है। बाकी लगाने का है वो भी 10-20 रुपये में लग जाता है जो लगाना है। बाकी आपकी वो मैनेजमेंट पानी वगैरह की जो भी, यानी कि टोटल 40 से 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं है ये? हाँ जी, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है लगाने का जो है।
और अब मुझे इसकी प्रोडक्शन बता दीजिए कि फ़ी एकड़ इसकी प्रोडक्शन कितनी आती है, कितने में बाग सेल होता है, आपसे ठेकेदार कितने में 1 एकड़ ख़रीदते हैं और कितना किसमें मुनाफा मिल जैसे जाता कि 4 मन भी एवरेज लगाते हैं और 10,000 रुपये मन बिकता है कम से कम जो कीमत है इसकी। तो ये अपना तकरीबन 12 लाख का एकड़ बिकेगा, जिसमें से ख़र्चा ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 निकाल लें तो बाकी 11.5 लाख तो आपका प्रॉफिट है। है? बेहतरीन। आप इसकी कौन कौन सी वैल्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? माशाल्लाह ये देख रहा हूँ 2-4 टाइप्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में बताइए कि ये चीज़ें आप खुद तैयार करते हैं और क्या क्या हैं ये? जी फ़खर भाई, ये जो है ये हरीड़ है, जो खुश्क हरीड़ जिसे कहते हैं, ठीक है ना जी। ठीक है। ये हम जो गिर जाती है ना किसी वजह से, कोई आंधी आ गई या कोई शेडिंग हो गई, उसमें जो गिर जाती है नीचे, वो इकट्ठी करके उसे सुखा लेते हैं। ओके, ठीक है, ये जो हुक्मा हजरात हैं वो हमसे खरीद लेते हैं और अच्छी खासी कीमत है इसकी भी, ठीक मतलब है। इसका फल कोई ज़ाया नहीं जाता। ओके, और इसके साथ ही पड़ी है, उसको यंग हरीड़ कहते हैं। यंग हरीड़। यंग हरीड़ कहते हैं। ये ओके। जब छोटा फल होता है और उस वक्त जो गिर जाता है, जी, इसमें जो कि वो गुठली नहीं होती, तो ओके, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी ज़्यादा है। दवाइयों में यही ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि इसका सूप फ़ौरन बन जाता है, उसमें से ठीक, गुठली ठीक। निकाल के सूप बनेगा। ओके, यानी कि ये छोटा फ्रूट होता है, इसमें भी गुठली पैदा नहीं हुई होती इसमें गुठली नहीं होती। और इसका रेट भी ज़्यादा है। रेट इसकी बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओके। वो डायरेक्ट उसने सूप बन जाना है, इसके अंदर से गुठली निकाल के सूप बनेगी। गुठली इसकी मोटी होती है, सूप कम होता है। इसलिए ये महंगी है। तो फिर मैं अपना मुरब्बा भी तैयार करवाते हैं, अपना फल देते हैं और मुख्तलिफ फैक्ट्री से मुरब्बा ऑर्गेनिक तैयार कराते हैं। तो अभी इसका क्या रेट चल रहा है मुरब्बा का? अभी जो मुरब्बा है वो तकरीबन 14 से 15,000 20 किलो का टीन है जो मार्केट में चल रहा है। मुझे ज्वाइन किया है अब्दुर्रऊफ साहब ने, जो कि ठेकेदार हैं और ज़िम्मेदारों से मुख्तलिफ फ्रूट्स को ख़रीद कर डायरेक्ट फैक्ट्री में सेल करते हैं। उनसे बात करते हैं। अब्दुर्रऊफ साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सर, आप कब से ठेकेदारी का काम कर रहे हैं? सर मैं ये काम 2001 से ना, जितने भी मुरब्बाजात बनते हैं ना, उनमें से एक ख़ास है हरड़, जिसका मुरब्बा बनता है। इसको भी हम इसी तरह ठेकेदारी निज़ाम में लेके डायरेक्ट फैक्ट्री वालों को बेचते हैं। तो इसकी जो है ना कंजप्शन बहुत कम है। ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता गया, हम भी काम करते गए, तो लोगों ने लगाई है लेकिन बहुत कम है। मेरा ख्याल है कि मुल्क की खपत को भी हम अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? पहले आती थी बाहर से, लोगों का रुझान नहीं था, जैसे बुला रही थी वो करे आ रही हैं, ठीक है, लेकिन जब ये आना बंद हो गई तो फिर लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो दी। लेकिन इतनी भी अभी है नहीं कि जितना हमारी खपत है, हमारी आगे कंजप्शन है, उतनी अभी हमारे नहीं लगी। हालांकि सबसे कम खर्चा इसके ऊपर है। ठीक है। कोई स्प्रे इतनी नहीं है, कोई खाद नहीं है, कोई ज़्यादा आपने इसकी गुडाई नहीं करनी, बस एक आधा सादा हल चलाना है, एक सादी स्प्रे कर दें, पानी की वो भी, खर्चा कोई नहीं। लेकिन बस ज़मींदार का इसके ऊपर तवज्जो नहीं चाह रही, और ये ना आने की वजह से बाहर ये कम से कम इसका जो रेट है वो 24 से 25 हज़ार रुपये मन है अभी? अब भी स्टिल जो है। अच्छा। पिछले साल का जो था वो 26 तक गया था, अब भी ये 16-17 हज़ार रुपये में सौदे हो रहे हैं। ठीक है। अब मुझे बताएं कि कोई भी फसल ले लें, मक्की की ले लें, चावल की ले लें, गंदम की ले लें, कोई ऐसी फसल है जिसका 20,000 रुपये या 15,000 रुपये रेट है मन का? किसी का भी नहीं है। इसलिए सबसे है जो वो अपना ये लगाएं और अपनी फिर देखें कि ज़िम्मेदारी के मुकाबले में इंशाल्लाह ये ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी और ख़र्चा भी इसमें नहीं होगा आपका। क्योंकि आपका 20-25 साल का तजर्बा है, जी जी। आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसा बिजनेस लगा? आप हमारे किसानों को क्या मशवरा देते हैं हरीर उगाने के हवाले से? मैं सबसे अपील यही करूँगा कि आप हरड़ की काश्त ज़रूर जो है ना करें जी। उसको लगाएं आप अपनी ज़मीन में, तो फिर आप अपनी 2-3 सालों में अपनी इनकम का खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ज़मींदारी में हमें ज़्यादा फ़ायदा था, ये बागात में हमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये तो फिर जैसे जैसे ये चलता रहेगा ना, इस तरह आपको अपनी सारी जो है ना पिछली प्लस माइनस का पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल ठीक है। किस किस फ्रूट पे आप काम कर रहे हैं और कौन कौन सी फैक्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं आप? करोंदा आता है कराची से जी। वो पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं। बई आती है ज़ोब से और मीरानशाह से, और कहीं भी नहीं है। सेब जो है वो भी बलूचिस्तान से आता है और सवात से आता है। तो गाजर तो हमारे इधर चिशावतनी में भी बहुत है, आरफ वाले में भी इसकी बहुत होती है अपना बिजाई, वो तो मिल जाती है आराम से। हरड़ जो है ये पहले इंडिया से आती थी, ठीक है।
2012-13 तक आती रही, उसके बाद नहीं आई। तो उसकी वजह से फिर ये फल बहुत शार्ट है और महंगा भी बहुत है। बाकी फल इतने महंगे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ना 2020 से मतलब 25 तक ये टॉप जो है रेट इसका है ज़्यादा। बाकी इतने रेट मुनासिब हैं वो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन ये टॉप पे जा रही है। ज़्यादातर आपके कस्टमर कौन से हैं और किस लिए आपसे हरीड खरीदते हैं? मुरब्बा के लिए ख़रीदते हैं, मुरब्बा बनाते हैं। उसके फ़ायदे भी आपको बता देता हूँ कि मुरब्बा है ना जो कब्ज़ के लिए, गैस के लिए बहुत अच्छा है, दिमागी ताकत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो बाकी ये हरड़ जो खुशक करके इसकी पकियाँ वगैरह बना के बेचते हैं, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा बिज़नेस है। लेकिन अब बिज़नेस वो ज़्यादा कर इसलिए नहीं रहे कि ये मिलती नहीं। अगर मिलेगी तो इतनी महंगी मिलेगी कि आगे कोई इसको ख़रीद नहीं सकता। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास डिमांड्स हो कि हमें इतनी हरीड चाहिए लेकिन आपके पास शॉर्ट हो और आपको मिल ना रही हो, किस तरह से आप उनकी डिमांड पूरी करते हैं फैक्ट्रीज वालों की? असल में ये है ही शॉर्ट, मिलती नहीं हमें। अच्छा। ये तकरीबन मैं 10-12 साल से देखता आ रहा हूँ कि ये मिलती ही नहीं। सारे भूखे रह जाते हैं, सारे कहते रहते हैं हमें माल दे दो, जो भी रेट है लगा लो, जितने भी पैसे हैं लगा लो। जब एक चीज़ मिलेगी नहीं तो हम उसका रेट क्या देंगे? थोड़े बहुत जो होते हैं, जैसे मैं तो अकेला तो नहीं काम करता, और भी बहुत सारी दुनिया काम करते, बहुत सारे ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, कुछ ज़मींदार भी डायरेक्ट जाके बेचते हैं। ठीक है। आप महीने में कितने मन डिलीवर कर पाते हैं फैक्ट्रीज वालों को? कितना माल आप एक महीने में खरीदते हैं और आगे बेचते हैं? असल में अगर 1000 मन की मैंने आवाज़ दी है ना मार्केट में, जी। तो लोग मुझे कहेंगे 3000 मन का आर्डर ले जाओ हमसे, अच्छा ऐसे भी ले जाओ एडवांस। लेकिन वो मैं लेके क्या करूँगा, मेरे पास माल ही नहीं है। जब हम ज़मींदार के पास जाते हैं तो उसके पास माल ही नहीं है, वहाँ पर हरड़ है ही नहीं। ठीक है। चंद एक लोगों के पास हैं जिन्होंने लगाई है। इसका सोल्यूशन क्या है? किस तरह हमारे किसानों को पता चलेगा कि हरीड की काश्त कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हम इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? आपका जो चैनल है डिस्कवर पाकिस्तान जी, इसके ज़रिए आप सारे किसानों को आगाही हो रही है और भी मज़ीद करने की ज़रूरत है जी। जैसे जैसे आप इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, ज़मींदार को आप बताएंगे, ज़मींदार की तवज्जो इसकी तरफ होगी। अब जैसे पिछले दिनों देख लें कि गंदम का क्या हाल हुआ है, गंदम का रेट नहीं मिला। अगर फ़र्ज़ करें एक किसान के पास 25 एकड़ है तो उसने अगर 10 एकड़ में भी ये लगाया होता, तो अगर उसको वहाँ से नहीं कुछ पैसा मिला तो उसको इस हरड़ से पैसा ज़रूर मिलता, इस बाग से ज़रूर पैसे मिलते। तो अब जैसे जैसे ये प्रोग्राम चलता रहेगा, किसानों को की आगाही होती रहेगी, उनको पता चलता रहेगा, इस तरह लोग इसकी तरफ मुतवज्जो होंगे तो ये पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। तो फिर ये जो है ना आगे जो ज़मींदार के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और हम इंशाल्लाह खुशहाल भी हो जाएंगे। सर थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, you, शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है उसामा बिन खालिद ने, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं। उसामा भाई थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। हरीड को किंग ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, क्या वजह है? इसमें ऐसा कुदरत का कौन सा ख़जाना छुपा है कि इसको किंग ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी फ़खर भाई, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स रखे हैं जो कि हमारी बॉडी को तवाना रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। अगर हम रोज़ाना 100 ग्राम हरीड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और इसी के साथ साथ फैट, पोटाशियम, आयरन और कैल्शियम भी देता है। ठीक है। जैसा कि कैल्शियम और पोटाशियम हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे मसाइल को हल करती हैं, जिनमें निज़ाम इंतज़ाम का मसला, क़ुव्वत मुदाफ़अत का मसला, दिल का मसला। इसी के साथ साथ ये हमारी जिल्द को तंदुरुस्त और तवाना रखने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिनमें एक है एंटीऑक्सीडेंट, ओके। जो कि हमारी स्किन की एक्नी, जिसे हम दाने कहते हैं, कील छाइयाँ कहते हैं, उसको ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके साथ ये हमारे इंतज़ाम और आंतों को साफ़ करने का काम भी करता है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आते हैं, जो कि हमारी बॉडी से जर्म्स को दूर करते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। एक और चीज़ है LDL, जिसे कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, जिसके हमारे बॉडी में इजाफा होने से हमें दिल के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये उसको कंट्रोल में लाता है और हमारे दिल को बहुत सारी मसाइल से बचाता है। इसी के साथ साथ ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज़ करता है, और जो कि शुगर के मरीज़ हैं, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। कौन सी चीज़ ऐसी है एक कड़वे फल में जो उसको कड़वा बनाती है और मीठे फल को मीठा बनाती है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये कड़वा फल है और इसी के बरक्स सेब,
केला और आम एक मीठे फल हैं। ठीक है। उनका ये होता है कि उनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और हमें वो कैलोरीज और एनर्जी ज़्यादा देते हैं। और इसी के बरक्स जो हरीड़ का फल है, इसमें टैनिन्स और गैलिक एसिड वगैरह मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे जम्स को मारते हैं और फाजिल मादों को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मददगार साबित होते हैं। ये कड़वे फल की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा। इसको इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं और हर तरीके का एक मुनफरिद रिजल्ट मिलता है। अच्छा, मुझे बताइए कि इसका जो है वो खाने के बेहतरीन तरीक़ाकार क्या हो सकते हैं, किस वक्त खाना चाहिए, किस तरह के लोगों को नहीं खाना चाहिए, उस पर थोड़ा सा बताइए। हरीड़ बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, सीवीडीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसे हम दिल के अमराज के मुताबिक जानते हैं, जल्द की बहुत सारी बीमारियां, और इसी के साथ ये सबसे बेहतरीन चीज़ कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, कि जो कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी एंटर हो तो उससे जो लड़ता है उसे हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। ये उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और हमें तंदुरुस्त तवाना रखता है। इसको इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है कि आप इसको रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह इसको खा लें। अगर आप इसको नमक के साथ मिला के खाएंगे तो आपके ये हाजमे को बेहतर करेगा। अगर आप इसे शहद के साथ मिला के खाएंगे तो आपको वज़न कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। और अगर आप मिश्री के साथ मिला के खाते हैं तो दमा, खांसी, बलगम, इस तरह की बीमारियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें किंग ऑफ मेडिसिन यानी कि हरीड़ की मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से आपको आगाही दी गई। माहिरीन का कहना था कि हरीड़ की काश्त रिवायती फसलों से ज़्यादा मुनाफा बख्श है। इसकी जितनी भी पैदावार ली जाए वो कम है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारा किसान इसकी काश्त में आए और इससे बनी हुई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे काम करे। इससे ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि मुल्क के लिए भी बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।